काशाबा जाटव। तो गाइस ये 3rd स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन है। मेक श्योर वो जरूर एंटर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर सब्सक्राइब करो, ठीक है। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? आपने कभी ओलंपिक के बारे में सुना है क्या? नहीं, मुझे कमेंट जरूर बताना। Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletes, events like high jump, long jump, running, gymnastic events, swimming, and diving competitions. Boxing, wrestling, matches, and many other things. मतलब देखो, व्हाट इज ओलंपिक? ओलंपिक इज लाइक लॉन्ग जंप, शॉर्ट रन, शॉर्ट पुट, ऐसे तो अलग अलग होते हैं, उसमें ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। फिर क्या था? द विनर्स आर गिवन मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल। An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। मतलब जो ओलंपिक में जीता वो क्या होगा, मतलब वो वर्ल्ड का चैंपियन दिखा रहा है यहाँ पे। देखते हैं। Few Indians have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was Kashaba Jadhav. His name was Kashaba Jadhav, ठीक है। Kashaba Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district, ठीक है। तो जो काशाबा जादव था वो क्या थे पता है? वो बॉर्न एक बहुत गरीब घर में हुए थे, बहुत पुअर फैमिली में हुए थे। तो उनका जो विलेज कहा था, उनका विलेज था गोलेश्वर, सातारा डिस्ट्रिक्ट में था। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। मतलब जो वैसी फैमिली जिसको स्पोर्ट, रेसलिंग बहुत पसंद है। आप लोगों क्या हॉबी होती देखो, लेकिन समझो आप किसको बड़े को कुछ बनना है, तो वैसे उन लोग की फैमिली में पता क्या था, उन लोग कुछ ना बड़े के लिए करना था। उन लोग की फैमिली में इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो उनके जो फादर थे, दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। मतलब जो उसके फादर थे वो खुद एक रेसलर थे, ठीक है। ही हैड 5 sons. द यंगेस्ट वन ऑफ देम वॉज काशाबा। मतलब जो सबसे छोटा था वो काशाबा था। यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा, एंड ओल्डर यानी कि सबसे बड़ा, मतलब older brother से। Kashaba, Dada said himself taught his sons wrestling. They were all very good at it, but the best among them was Kasha. मतलब वो जो खुद दादा साहब है ना, वो खुद सब कुछ सिखा देते, रेसलिंग कैसे करते हैं, सब कैसे करते हैं। बट सबसे अच्छा खेलता था काशाबा। From an early age, Kashaba loved to watch wrestling bouts. His father took him to see the bouts from the time he was just 4 years old. He would sit on his father's shoulder and watch his bouts. At 10, he was the youngest to get into अखाड़ा। अखाड़ा यानी कि जहाँ रेसलिंग होती है, ठीक है, जहाँ धोबी पछाड़ नहीं बन सकता, ऐसा जिसको पछाड़ते ऐसा बोलते हैं आप, उसे अखाड़ा कहते हैं, ओके। मतलब जहाँ ये सब हेल्ड होता है, जहाँ रहता है ये सब मेनली। तो वो 10 साल की उम्र से वहाँ पे जाने लगा था, 10 साल को लगा था, हाँ। Soon it became clear that he also the best not only in his own अखाड़ा बट इन द होल एरिया। मतलब जब से लोगों को पता चल गया कि ये बेस्ट खाली हमारे अखाड़े के अंदर नहीं है, ये पूरे एरिया के अंदर बेस्ट खेल रहे हैं, ठीक है, वैसा टाइप का। Kashaba loved other sports too. He was fond of kabaddi, mulkam, running, swimming, and gymnastics too. He took part in all of this. He became strong and agile. He loved to discuss sports with his friends. वो ना खाली देखो अखाड़े जो रेसलिंग में इतना अच्छा नहीं था, मतलब हाँ उसमें मतलब बेस्ट था वो, बट उसके साथ साथ उसको अलग अलग दूसरी चीजें भी आती थी, ठीक है। लाइक एज ए एग्जाम्पल कबड्डी, स्विमिंग, वो उसमें भी एकदम चैंपियन कह सकते थे उसे, ठीक है। आगे देखते हैं। He went to Rajaram College in Kolhapur, where wrestling was encouraged. Kashaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. देखो वो गया था, देखो सर वो 10 साल के था, बड़े होते वो कहाँ गया, वो राजाराम कॉलेज चला गया। वहाँ पे पता कैसा था, कोल्हापुर में वो वहाँ पर रेसलिंग को एनकरेज करता था। लेकिन रेसलिंग बोल सकते रेसलिंग ऐसा करते थे कि रेसलिंग को इम्पोर्टेंट या ऐसा बोलते थे करो बेटा, तो ऐसा कह सकते हैं प्रोत्साहन ऐसा होता है, ठीक है, वो बढ़ाते थे, प्रोत्साहन करते थे। तो वो उसके लिए उसने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी खेल चुका है।
काशाबा जादव बिकेम फेमस एट हिज नेशनल लेवल टू। मतलब जो काशाबा जादव है वो ना कि अपने एरिया में, ना कि पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो बना पूरा नेशनल लेवल का बेस्ट, मतलब नेशनल लेवल का चैंपियन बन गया, मतलब फेमस हो गया। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic. नेशनल उसने खेल लिया, नेशनल तो खेल लिया, अब बारी इंटरनेशनल की, ओलंपिक गेम की। When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that Indian and international rules were different. Also he was used to wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games, the boats were held on a mat. In spite of these differences, Kashaba Jadhav won a 6th place out of 42. Like जो like स्कूल है उसमें अलग अलग सबका रूल है, ऐसा नहीं सारे स्कूल से एक स्कूल है वैसा सब पूरे स्कूल में से रूल रहेगा, नहीं, अलग अलग। इसमें कुछ अलाउड होता है, उसमें नॉट अलाउड होता है, इसमें कुछ रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। वैसे इसमें क्या पता, जैसे जब वो खेला था उससे अलग रूल थे इंटरनेशनल्स में, ठीक है। तो 42 में से वो 6th रैंक लेके आया था, 6th प्लेस में वो आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ इधर थे। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years. In 1952, Kashaba Jadhav wished to take part in Olympics again. एक उसने खेला 1948 में, फिर दूसरा खेलने के बाद 1952 में। मतलब लिटरली गाइस उसने 6 किताब उसने खेला था 1948, 4 साल बाद उसने फिर से पार्ट, उसने लाइक वो समझा मैं अभी नड़ी ना फूकी में फटाफट करती हूँ, ठीक है। हाँ, part in the Olympics again, but it was not an easy task. He had to prove his merit again and face the opposition of officials. Also, in those days, Olympic participants had to spend their own money for traveling to and staying in place where the games were held. It was very expensive. मतलब उस दिन में ना गाइस ओलंपिक पार्टिसिपेंट को खुद का पैसा खर्चा करके खुद रहना था, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी। Kashaba did not have that much money, and he did not get any money from the government at last. The principal of Rajaram College gave his own house to get the money. Other people in Kashaba's village also helped. लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने उसमें मदद नहीं किया, नहीं सॉरी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उनको इससे कोई मदद नहीं आई। एंड जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसने उसको अपने घर में रुकाया था। The 1952 Olympics were held at Helsinki. There, Kashaba Jadhav had to face opponents from Russia and Gulf countries. He won the first 5 bouts quite easily. He won each bout within 5 minutes. Then he had to face a wrestler from Japan. ठीक है, और है क्या? हाँ, from Japan. They were both well matched. The both lasted for 15 minutes. Kashaba lost the match by just 1 point. He was exhausted after the bout, but he was asked to wrestle with a Soviet wrestler immediately. This was against the rules. According to the rules, Kashaba should have rested for at least half an hour before the second bout. मतलब जो होता था वहाँ पे रूल था कि कुछ करने से पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर तो हमें आराम करना चाहिए। Kashaba lost in the bout with Soviet wrestler. Still, he had won a bronze medal by finishing third. When Kashaba returned from Helsinki, many people honored him. The people in his village gave him a grand welcome. A procession of 151 bullock carts waited for him in his home village of Goleshwar. ठीक है, the villagers carried their hero home to the sound of dhols. Kashaba Jadhav did not forget those who helped him. After winning the Olympic medal, he played the first bout to raise money, not for himself but for the principal who had given for his house. His house for sending Kashaba to Helsinki. The principal got his house back again. मतलब उसने खुद के लिए निकाला, जो लाइक उसके लिए जो उसको हेल्प किया था वो इसके लिए एज अ साइड खेल रहा था वो, उसके लिए। Kashaba won great honor for his country even when he did not have much help of facilities. Today, sportsmen have many facilities. Shouldn't we all try our best to win greater honors for our motherland? So guys, ऐसा था गाइज, हमें मेहनत करनी चाहिए, सब करना चाहिए एंड गाइज सब अपना 100% देना चाहिए, तो अपना भी 100% दें। इफ यू लव दिस वीडियो सब्सक्राइब करके जाओ। बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।